कल हमने अध्याय 2 से ही दो चरों के रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल किया था। ठीक है, तो तीसरे सवाल में जो आपका सवाल था वो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड था। ठीक है, आज भी जो मैं सवाल बताऊंगी वो भी आपका प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से ही रिलेटेड है, तो आपका पुनरावृत्ति हो जाएगी। पर ये ध्यान दीजिएगा कि कल प्रश्न 3 के जो आप सवाल अभी बनाएंगे, आप लोगों ने नहीं बनाया है, पर आज जो मैं बताऊंगी उसको देखकर बनाएंगे आप। तो प्रश्न 3 का केवल आप लोग पहला सवाल अटेंड करेंगे। ठीक है, पहला सवाल इसलिए अटेंड करेंगे क्योंकि बाकी सवालों को यदि आप बनाते भी हैं तो वो सवाल आपके बनेंगे नहीं, क्योंकि उसमें x और y के मान नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों नहीं आएंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल जिसके मान आ रहे हैं हम उसी को हल करेंगे। तो आप प्रश्न 3 का केवल पहला सवाल हल करेंगे और प्रश्न 4 के चारों सवाल हल करेंगे। तो टोटल आपको केवल 5 सवाल हल करने हैं और आप ये 5 सवाल हल करके मुझे जरूर दिखाएंगे, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। यदि आप लोग ये सवाल हल नहीं कर पाते तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक आप लोग ये सवाल हल करके नहीं दिखाएंगे तब तक आगे का वीडियो मैं भेजूंगी नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, तो देखिए हमारा जो चौथे का पहला सवाल है वो है समीकरण निकाय को हल कीजिए। मतलब यहाँ भी हमको x और y का ही मान निकालना है। ये हमको समीकरण दिया गया है, तो समीकरण दिया गया है तो देखिए समीकरण में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण को देखेंगे कि समीकरण में कोई चीज कट तो नहीं रही है। अगर कट रही है मतलब या तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे या विलोपन विधि से। तो हम अपने समीकरण को एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या प्रतिस्थापन विधि लगाना सरल रहेगा या विलोपन विधि लगाना सरल रहेगा। तो यहाँ देखिए, चूंकि बराबर है, हम विलोपन प्रतिस्थापन या विलोपन विधि में क्या करते हैं हम कि मान को बराबर करते हैं। मान देखिए यहाँ पर बराबर है ही। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तो प्लस है तो ये दोनों तो नहीं कटेगा, पर एक ये प्लस है और एक ये माइनस है, मतलब ये दोनों आपके कटेंगे। ठीक है, तो आपको इस समीकरण में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल आप दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 है आपका ये और ये आपका है समीकरण 2। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। तो यहाँ पर केवल आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ कुछ करना ही नहीं है। चिन्ह बदलना है तो घटाएंगे, और यहाँ पर हमको चिन्ह भी नहीं बदलना है क्योंकि यहाँ पर हमको एक प्लस और एक माइनस मिल रहा है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दीजिए आप दोनों को बस जोड़ेंगे, मतलब कुछ नहीं करेंगे, हम सेम वैसे ही रखेंगे। जोड़ना है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, चिन्ह तो बदलेगा नहीं। घटाते हैं तब हमारे चिन्ह बदलते हैं, हम जोड़ रहे हैं। अब देखिए ये प्लस प्लस हो गया, मतलब ये कितना हो गया 2x, ये प्लस माइनस कट के कितना हो गया 0, बराबर ये प्लस और ये माइनस, मतलब साथ में एक गया 6 आया और चिन्ह लगा बड़ी संख्या का। मैं फिर से बता देती हूँ, प्रतिस्थापन और विलोपन हमको समीकरण को देखना है और ये देखना है कि इसमें कौन सी विधि ज्यादा सरल होगी। ठीक है, प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, एक से मान निकालकर दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं, और विलोपन में हम क्या करते हैं, दोनों अचर पद में से किसी भी एक के मान को बराबर करते हैं। ठीक है, और घटाते हैं। हमारे इस समीकरण में देखिए दोनों में ही जो मान है वो सेम है, x के मान भी सेम है, y के मान भी एक एक है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं से बराबर ही है। अब उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों तो प्लस है, कटेगा नहीं, ये जुड़ेगा, पर ये प्लस और माइनस ये कट जाएंगे, मतलब हमारा एक पद जो है वो विलोपित हो जाएगा। तो हमको केवल एक अचर पद मिलेगा, इसका मान हम निकालेंगे और दूसरे मान में रख देंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे समीकरण में हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल हमने मान देखा, प्लस किया, दोनों को प्लस और माइनस कट गया, यहाँ से हमको 2x मिला बराबर 6। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हमको मिलेगा 6/2, काटेंगे तो यहां से हमको मिलेगा x बराबर 3। इतना समझ आ गया। ठीक है, अब इस x बराबर 3 को किसी भी समीकरण में ले जाके रख दीजिए। तो हम समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो हमारा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7। तो x का मान हमने 3 रख दिया, प्लस y बराबर 7, तो y बराबर हमको मिला 7 माइनस 3, मतलब y बराबर हमको मिला 4। तो हमारा समीकरण मिल गया x बराबर 3 और y बराबर 4। ये हमारे दोनों x और y के मान आ गए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है, आपको सिंपल सवाल है एकदम, या तो विलोपन विधि से बनाइए या प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आ गया। अब उसके बाद हम
दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी का। आपका दूसरा सवाल है कि 2x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस 2y बराबर -1 को हल करना है। 2x प्लस वाई बराबर 8, ठीक है, और x माइनस 2y बराबर -1, x माइनस 2y बराबर -1। तो यहां पर वहां पर विलोपन विधि था, यहां एक को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो इस समीकरण 1 और यहाँ पर समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम किसी का भी मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से यहां हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 8। देखिए यहां पर जनरली हम y को पक्षांतरण करते हैं, पर यहां पर y को करेंगे फिर 2 भी नीचे जाएगा तो वो कठिन प्रक्रिया हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, 2x को पक्षांतरण कर दीजिए। सवाल जितना सरल से सरल बनेगा उतना बनाएंगे। तो y बराबर हमको मिल जाएगा 8 माइनस 2x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। किसी भी एक अचर पद को पक्षांतरण कर दीजिए, या तो y को कर दीजिए तो x को कर दीजिए। तो यदि x को करते y को करते तो पहले y को करना पड़ता, फिर इस 2 को भी करना पड़ता है ना, तो वो कठिन हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, 2x को कर दिया, ठीक है। अब इस y के मान को ले जाकर हमको समीकरण 2 के y में रख देना है और सवाल को हल करना है, ठीक है। तो इस यहां पे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में y बराबर 8 माइनस 2x प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। समीकरण, ये समीकरण 2 है। इसमें इस y की जगह पे 8 माइनस 2x हमको क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो आप समीकरण 2 में रखिए। तो x माइनस 2y बराबर कितना है, ऋण 1। तो यहां पर y की जगह पे x तो वैसे ही रहेगा -2, y की जगह पे आप रख देंगे 8 माइनस 2x बराबर -1, ठीक है। अब आगे हल कर लीजिए इसको। तो ये हमारा हो गया x, आगे गुणा करेंगे तो 2 8 16, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया ये प्लस, 2 दूनी 4x बराबर -1, ठीक है। अब x x के पदों को हल करेंगे और सिंपल को, तो ये प्लस है ये भी प्लस है, x और 4x होके हो जाएगा 5x बराबर -1, और ये -16 को उधर ले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा +16। समझ आया। x x के पदों को एक साथ हल कर लिए, और ये -16 था, उधर भी हमारा अचर पद है तो हम उधर ले जाकर क्या करेंगे, +16 कर देंगे। अब आगे हल करेंगे तो हमको मिलेगा 5x बराबर 15, ऋण धन ऋण 16 में दिया 15, तो x बराबर हमको मिलेगा 15/5, मतलब x बराबर हमको कितना मिल गया, 3। बस अब x के मान को ले जाकर समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में x बराबर 3 रखते हैं तो हमको मिलेगा y बराबर 8 माइनस 2 इंटू 3, मतलब 8 माइनस 2 तिया 6, मतलब y बराबर हमको कितना मिला, 2। तो इस प्रकार ये है प्रतिस्थापन विधि। x बराबर 3 और y बराबर हमको कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। तो इस प्रकार हम सवाल को हल करेंगे, और या तो विलोपन विधि सरल लगती है तो विलोपन विधि से कीजिए, प्रतिस्थापन विधि सरल लगती है तो आप प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे और सवाल देख लेते हैं हम लोग। अब अगला सवाल जो है वो हमारा है, अब देखिए जो अगला सवाल था हमारा √7x, ये चौथा सवाल है। √7x प्लस √11y इक्वल 0, √3x माइनस √5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जनरली विलोपन विधि ज्यादा सरल पड़ती है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि किन सवालों के लिए सरल पड़ती है, जहां नॉर्मली प्रतिस्थापन विधि देखिए इस प्रकार, जहां पर x और y की गुणांक जो है लगभग एक समीकरण में कम 1 रहे, तो ऐसी सवालों में प्रतिस्थापन विधि ज्यादा ठीक लगती है। पर
जहां पर गुणांक आपके सभी के गुणांक कुछ न कुछ हैं, वहां पर आप विलोपन विधि यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विलोपन विधि हम लोग हल करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको x के मान को बराबर करना सिखाया था, इस वीडियो में हम y के मान को बराबर करते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार के सवाल हल हो जाएंगे। तो समीकरण देखिए, हमको दोनों बराबर करना है ताकि ये कट जाए। ठीक है, और चूंकि देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमको वहां पे घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिन्ह अपने आप ही अलग अलग है, तो वो अपने आप कट जाएंगे। तो हमको केवल इनके गुणांकों को बराबर करना है। तो करना कुछ नहीं रहता है, दोनों को बराबर करना है। मतलब समीकरण 1 में आप √5 का गुणा कीजिए और समीकरण 2 में आप √11 का, मतलब इसके गुणांक को आप नीचे गुणा कर दीजिए और इसके गुणांक को आप ऊपर कर देंगे, तो ये दोनों अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कीजिए, √5 का √7 से करेंगे तो 7 पंचे 35x प्लस √11 का √5 से करेंगे तो 55y। ठीक है, बराबर इसका इससे करेंगे तो 0 आएगा, फिर इसका इससे करेंगे तो 11 तिया √33x प्लस 11 का 5 से करेंगे तो, सॉरी प्लस में ये माइनस है, √55y और 11 का 0 कर देंगे तो 0। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 में √5 का तथा समीकरण 2 में √11 का गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, मैं लिखना भूल गई, आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 में √5 का तथा समीकरण 2 में √11 का गुणा करके जोड़ने पर। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। ये दोनों प्लस प्लस है, अब ऐसे तो ये जुड़ेगा नहीं, तो आप इसको लिखेंगे √35x धन √33x। ठीक है, बराबर ये दोनों हल होके तो 0 ही होगा। अब यहां से आप x को कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा √35 प्लस √33 बराबर 0। अब ये जो है आपका 0 के नीचे चले जाएगा, तो हमको मिलेगा x बराबर 0 बटा √35 प्लस √33। तो 0 में इसका भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 0 बार, मतलब हमको यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 0। क्लियर? ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस दोनों में से किसी भी एक के गुणांकों को बराबर करना है, उनको काटना है। मतलब एक चिन्ह प्लस होना चाहिए, एक चिन्ह माइनस। यदि हम इन दोनों के गुणांकों को बराबर करते तो हमको समीकरण 1 में 3 का गुणा करते √3 का, और समीकरण 2 में √7 का गुणा करके घटाने का, क्योंकि दोनों के चिन्ह प्लस में है तो एक चिन्ह को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप x के गुणांकों को बराबर करना चाहते हो तो इसमें √3 का गुणा करेंगे, इसमें √7 का, तो वहां पर आपका y का मान पहले आएगा, x का मान बाद में आएगा। और इस सवाल में जो हम बना रहे हैं उसमें x का मान पहले आएगा और y का बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 0 आ गया। अब कहीं भी आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, x के मान को रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा √7 है, x की जगह पे हमने 0 रखा, प्लस √11y बराबर 0। तो ये तो 0 में 0 का मल्टीप्लाई हो तो 0 आया, प्लस √11y बराबर 0। अब ये तो 0 ही हो गया, मतलब हमको मिला √11y बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिला 0 बटा √11, तो y का मान भी यहाँ से हमको मिला 0। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग सवाल को हल करेंगे, x का मान भी 0 आया और y का मान भी 0। तो ये आपकी विलोपन विधि है। विलोपन विधि में किसी भी चर राशि के गुणांक को हम बराबर करते हैं और उसको विलोपित कर देते हैं। और प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण से हम किसी भी चर राशि के मान को निकालते हैं और उसको दूसरे समीकरण में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित। तो आपको जो भी विधि सरल लगे उस विधि से कीजिए। केवल आपको कल प्रश्न तीसरे का पहला सवाल और प्रश्न 4 के 4 सवाल बनाने, ये 5 सवाल आप लोग कल जरूर बना के भेजेंगे। नहीं समझ में आता तो भी बताइए, आप लोग चुप रहते हैं, समझ में ही आता है कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं। और आप रिस्पांस भी अब कम हो गया है, तो टीचर्स तो आपके लिए मेहनत कर रहा है, पर शायद आप लोग अपने लिए मेहनत नहीं करना चाहते। ठीक है, तो बार बार इस चीज को बोल रही हूँ कि पढ़िए, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड है, और सवालों को बनाकर भेजिए। मैं चेक नहीं कर पा रही हूँ तो शायद कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी होगी, तभी मैं सवाल चेक नहीं कर पा रही हूँ। पर आप लोग ये नहीं कि मैडम सवाल चेक नहीं कर रही है तो हम बना के नहीं भेजेंगे, ये आप लोग ना रखें। ठीक है, जो भी सवाल बनते हैं उनको बनाइए और भेजिए। ठीक है, तो कल केवल 5 सवाल बनाने हैं आपको। जब तक ये विधि आपको समझ नहीं आएगी तब तक आगे के आपके सवाल हल नहीं होंगे, क्योंकि पूरे सवाल इसी विधि से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग केवल 5 सवाल जो है वो कल बनाकर मुझे भेजेंगे। ठीक, ओके।